हेलो दोस्तों, मेरा नाम है MS अशरफ और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज़ विद AK। आज की कहानी जिसे मैंने लिखा है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है और ये एक फ़िक्शनल स्टोरी है, इसलिए बराए मेहरबानी इसे फ़िक्शनल ही रहने दीजिए। लेकिन हकीकत में न जाने किसके साथ कहाँ पर क्या हो रहा हो ये हम नहीं जानते। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। ऐसा करने से आने वाली हर स्टोरी आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल जाएगी। ये स्टोरी सुनने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए लाइक और कमेंट की सूरत में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिलने से मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कहानी लिख सकूँगा। ये कहानी हॉरर है और थ्रिलर भी, इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल भी है, इसलिए ये कहानी आखिरी लाइन तक ज़रूर सुनते रहिएगा। चलें फिर मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर कहानी की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है फूड डिलीवरी। दादा, अपना तो टाइम पूरा हो गया, हम तो चले घर को। फहद की बात पर हारिस कदरे हैरान हुआ और फिर हैरत से आंखें निकालते हुए बोला, अबे साले, 1 बजे ही फारिग? फहद ने बेढंगी से अंगड़ाई लेते हुए कहा, हाँ भाई, दिहाड़ी लग गई, अब बस घर जाऊंगा और अपनी जानू को टाइम दूंगा। हारिस मुज़ायका उड़ाने के अंदाज में बोला, जानू से ज़रा 2-4 जान जानी जनार्दन होने दे, फिर देखता हूँ कितनी दिहाड़ी काफ़ी होती है तेरे लिए। हारिस की इस बात पर फहद और हारिस के अलावा चाय के होटल पर मौजूद 2 और फूड राइडर भी अपनी हंसी ना रोक पाए और सभी हंसने लगे। और फिर उसी हंसी मजाक के साथ फहद अपने मोबाइल में ख़ुद को ऑफलाइन करते हुए करीबी दफ्तर की जानिब चला गया, जहाँ उसे आज का हिसाब देना था। हारिस और उसके साथ मौजूद दूसरे साथियों को मुख्तलिफ डिलीवरियों की ऑफ़र्स आती रहीं और वो एक एक करके फूड डिलीवरी करने के काम में मसरूफ़ हो गए। मज़ीद 4 जगह डिलीवरी देने के बाद लगभग सुबह के 4 बज चुके थे। तमाम ही राइडर्स ने एक दूसरे से खैर बात ली, मगर हारिस मज़ीद ऑर्डर्स का इंतज़ार करता रहा। हारिस जानता था कि ऑर्डर्स और टिप मिलाकर उसके पास 3000 के लगभग बचत हो चुकी है, मगर फिर भी वो चाहता था कि कुछ ऑर्डर मज़ीद मिल जाएं, तो कल ही अपने तीनों बच्चों के स्कूल की फ़ीस जमा करा देगा। अभी हारिस को बैठे 2 मिनट ही हुए थे कि उसे एक ऑर्डर मिल गया। उसने फ़ौरन वो ऑर्डर मौसूल किया और बाइक लेकर मतलूबा रेस्टोरेंट पहुंच गया। ऑर्डर भी पूरे 9,500 रुपये का था। हारिस ने सोचा, ऑर्डर बड़ा है तो टिप भी बड़ी ही होगी। ये सोचकर हारिस बेसब्री से 6 एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ास, 6 अदद जिंगर बर्गर और उतनी ही कोल्ड ड्रिंक के पार्सल बनने का इंतज़ार करने लगा। कोई 10 से 12 मिनट में ऑर्डर तैयार हो गया और हारिस फटाफट ऑर्डर लेकर बाइक पर लादे मतलूबा मकाम के लिए निकल पड़ा। काफ़ी पॉश इलाका था वो, ज़रूर कोई पार्टी चल रही होगी, हारिस ने सोचा, और फिर मोबाइल पर मैप देखता हुआ मुख्तलिफ सड़कों पर कभी दाएं तो कभी बाएं मोटरसाइकिल दौड़ाने लगा। रेस्टोरेंट से डिलीवरी एड्रेस तक पहुंचने में हारिस को 10 से 12 मिनट लगे। अब हारिस एक 10 मंजिला इमारत के सामने खड़ा था। इमारत का अहाता रोशन था, जबकि मेन गेट के सामने एक अदद खाली कुर्सी रखी थी और गेट के अंदर ही ग्राउंड फ्लोर पर एक अदद रिसेप्शन नज़र आ रहा था। हारिस ने सोचा, चौकीदार का इंतज़ार करने से बेहतर है कि रिसेप्शन ही पर पहुंचा जाए। हारिस को कदरे हैरत हुई कि रिसेप्शन भी खाली है। वो दाएं बाएं नज़रें दौड़ा रहा था कि उसे कोई शख्स नज़र आए जिससे हारिस को मज़ीद रहनुमाई मिल सके। अभी हारिस अपने बाईं जानिब किसी को तलाश कर ही रहा था कि अचानक एक आवाज़ उसकी समात से टकराई और वो हैरत से उछल पड़ा। रिसेप्शन पर एक खुश शक्ल नौजवान बैठा हारिस से कह रहा था, जी जनाब, कहिए, किससे मिलना है आपको? हारिस हैरत से उस नौजवान को देख रहा था। उसको यकीन था कि उसने रिसेप्शन खाली ही देखा था। सिवाय एक रजिस्टर, कंप्यूटर और खाली कुर्सी के रिसेप्शन पर कुछ भी ना था। मगर अचानक से इस रिसेप्शनिस्ट का नमूदार हो जाना हैरत अंगेज
और कदरे खौफजदा कर देने वाला वक़ुआ था। बहरहाल हारिस ने अपने आसाब को काबू में करते हुए कहा, सर मैं ये ऑर्डर लेकर आया हूँ। हारिस ने पर्चा रिसेप्शनिस्ट की जानिब बढ़ा दिया। बदले में रिसेप्शनिस्ट ने उसके हाथ से पर्चा लिया तो सर्दी की शदीद लहर हारिस के जिस्म में दौड़ गई। रिसेप्शनिस्ट का हाथ बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा था। हालांकि जून की सख्त गर्मी में हॉल नुमा ग्राउंड फ्लोर एयर कंडीशन की सहूलत से आरी था, और ऐसे मौसम में रिसेप्शनिस्ट का हाथ इतना ठंडा कि जैसे अभी अभी फ्रीज़र से उसने अपना हाथ बाहर निकाला हो। पर्चे पर लिखे हुए एड्रेस को पढ़ते हुए रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर नज़र आने वाले तासुरात अजीब होते जा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे रिसेप्शनिस्ट अपनी खुशी को चेहरे पर लाने में ज़र्रा बराबर भी कंजूसी ना कर रहा हो। और जब पता पढ़कर उसने हारिस की जानिब देखा तो हारिस के औसान ही ख़ता हो गए। रिसेप्शनिस्ट की आंखें पहले से काफ़ी बड़ी लग रही थीं। होंठों पर नज़र आने वाली मुस्कुराहट ज़रूरत से ज़्यादा ही लंबी थी, जबकि चेहरे का रंग ऐसा लगता था जैसे जिस्म से खून ही गायब हो चुका हो, जिसके बाइस उसका चेहरा ज़रूरत से ज़्यादा ही सफ़ेद रंगत इख्तियार कर चुका था। रिसेप्शनिस्ट ने भयानक सी मुस्कुराहट के साथ हारिस को पर्चा वापस किया और बोला, आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी क्योंकि लिफ्ट ख़राब है और एड्रेस 10वें फ्लोर का है। फ्लैट नंबर 80 बिल्कुल कॉर्नर पर है। आप रजिस्टर पर अपना नाम, आईडी कार्ड नंबर और फ़ोन नंबर लिखकर ऊपर जा सकते हैं। आखिरी जुमले पर रिसेप्शनिस्ट ने कुछ ज़्यादा ही जोर दिया था। हारिस रिसेप्शनिस्ट का चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता था, इसलिए फ़ौरन रिसेप्शनिस्ट के हाथ से पेन और रजिस्टर लेकर अपना नाम, आईडी कार्ड नंबर और फ़ोन नंबर के साथ साथ एमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी लिख डाला। रिसेप्शनिस्ट ने सरसरी सी नज़र रजिस्टर पर डाली और फिर रजिस्टर को डेस्क पर रखकर अपनी अजीब सी मुस्कुराहट के साथ हारिस को देखने लगा। हारिस बिना वक्त ज़ाया किए सीढ़ियों की जानिब चल पड़ा। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त जब हारिस दाई जानिब घूमा तो सरसरी तौर पर उसकी नज़र रिसेप्शन पर चली गई। हारिस ने जल्दबाजी में कोई ख़ास ध्यान तो ना दिया, मगर उसे लगा कि शायद रिसेप्शन फिर से खाली है। हारिस ने पलट कर देखने और वक्त ज़ाया ना करने के लिए इस ख्याल को नज़रअंदाज कर दिया कि रिसेप्शन फिर से खाली है भी या नहीं, और वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हारिस तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और हर फ्लोर को अबूर करते ही वो फ्लोर अंधेरे में डूब जाता। हारिस का ध्यान हरगिज़ गुजरे हुए फ्लोर पर ना था। उसके जहन पर बस एक ही धुन सवार थी। वो चाहता था कि जल्द अज जल्द ऑर्डर डिलीवर करे और मोटी ताज़ी टिप लेकर वहाँ से चलता बने। 5वें फ्लोर पर पहुंचकर हारिस का सांस तेज़ी से फूलने लगा और 6ठी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते हारिस का सांस उखड़ गया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। न जाने कब हारिस की आंख खुली। आंख खुलते ही उसने फ़ौरन मोबाइल पर वक्त देखा तो अंदाज़ा हुआ कि शायद 1 या 2 मिनट ही गुजरे हैं। उसने दोबारा तेज़ी से कदम आगे बढ़ा दिए और 10वीं मंजिल तक जा पहुंचा। 10वीं मंजिल पर पहुंचते ही उसने तेज़ी से सांस लेना शुरू कर दिया और चंद लम्हे अपने फूले हुए सांस को बहाल करने के साथ साथ चेहरे पर आया पसीना भी साफ करता रहा। हारिस को पहले भी इस बात का एहसास तो था, मगर उजलत में वो इस बात को कतई नज़रअंदाज करता रहा था कि पूरी इमारत पर किस कदर सन्नाटा तारी है। बिलाखिर लंबी राहदारी में दोनों जानिब नज़रें दौड़ाने पर उसे एहसास हुआ कि शायद ये पूरा फ्लोर ही खैराबाद है। अभी हारिस ये सोच ही रहा था कि उसे वापस चले जाने चाहिए या नहीं। उसके कानों में धीमे अंदाज में म्यूज़िक बजने की आवाज़ आने लगी। ये अंदाज़ा करने में उसे ज़रा देर न लगी कि आवाज़ उसके बाईं जानिब मौजूद राहदारी से आ रही है। हारिस ने चेहरे पर आए पसीने को पोंछा और म्यूज़िक की धुन की जानिब चल पड़ा। उसे काफ़ी हद तक इत्मीनान हुआ था कि उस सुनसान इमारत में वो अकेला नहीं है। फ्लैट नंबर 80 राहदारी के आखिर में था। हारिस को शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। राहदारी में मौजूद तमाम फ्लैट्स पर मुकम्मल सन्नाटे का राज था, जबकि राहदारी में सिर्फ एक ही जगह से रोशनी फूट रही थी और वो जगह थी फ्लैट नंबर 80।
हारिस के कदमों की धमक और धीमे म्यूजिक की आवाज़ ने माहौल को अजीब अंदाज में पुरस्कार बना डाला था। चंद कदम भी हारिस को काफ़ी दूर महसूस हो रहे थे। बिलाखिर वो चलता हुआ फ्लैट के सामने पहुंचा और कॉल बेल बजा दी। बेल बजते ही अंदर बज रहा म्यूजिक एकदम थम गया और हारिस अपने आप को संभाल कर मौदबाना अंदाज में खड़ा हो गया। कोई 2 मिनट गुजर गए। हारिस ने इस दौरान 2 से 3 बार मजीद कॉल बेल का बटन दबाया, मगर फ्लैट के अंदर से कोई आवाज़ ना आई। हारिस को बहरहाल लगा कि राहदारी के दूसरे हिस्से से उसे कोई देख रहा है, मगर इस बात को महज अपना ख्याल जानकर उसने अपने जहन से झटक दिया। मजीद कुछ लम्हे गुजारने के बाद हारिस को शदीद मायूसी हुई कि शायद उसे टिप नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी, और उसकी वजह थी कस्टमर की जानिब से उसके मोबाइल पर आया हुआ एक मैसेज जो उसने पढ़ा ही ना था। मैसेज में लिखा था, खाना दरवाजे ही पर छोड़ दो और वापस चले जाओ। मायूसी के आलम में हारिस ने खाना डोरमैट पर रखा और पलट गया। अभी एक कदम ही उसने बढ़ाया था कि लम्हे से भी कम वक्त में दरवाज़ा खुलते ही बंद हो गया। हारिस हैरत से पलटा तो डोरमैट से खाना गायब था और खाने की जगह पर 5,000 का नोट रखा हुआ था। हारिस हैरान हुआ कि इतनी जल्दी खाना गायब हो गया और उसकी जगह 5,000 का नोट भी आ गया। बहरहाल 5,000 का नोट उसके लिए बहुत बड़ी नेमत था, इसलिए हारिस ने फ़ौरन वो नोट उठाया और तेज़ तेज़ कदमों के साथ राहदारी से गुजरने लगा। अभी राहदारी आधी ही गुजरी थी कि हारिस को अपनी बाईं जानिब के फ्लैट में से कुछ खटपट सी सुनाई दी। वो लम्हे भर के लिए रुका और कान लगाकर अंदर से आने वाली आवाज़ें सुनने लगा। पहले उसे कदमों की चाप सुनाई दी, मगर फिर वो चाप तेज़ी से दौड़ने में बदल गई। इससे पहले कि हारिस दरवाजे से दूर हटता, धमाके की आवाज़ के साथ दरवाज़ा फटा और उसमें से एक आम बाजू से 4 गुना बड़ा और एकदम स्याह रंगत के बालों से भरा हुआ बाजू निकला। खुशकिस्मती से बाजू के धक्के से हारिस अपने पीछे मौजूद फ्लैट के दरवाजे से टकराया, जिसके बाइस वो हौलनाक बाजू हारिस की गर्दन दबोचने में नाकाम रहा। अभी हारिस खुशी और हैरत के आलम में उस स्याह बाजू को देख रहा था जो हारिस को दबोचने के लिए अपने हाथ को खोल और बंद कर रहा था कि अचानक वैसी ही धमक हारिस को अपने पीछे से आती सुनाई दी। हारिस अपने हवास को काबू में लाते हुए फौरन खड़ा हुआ और भागना शुरू कर दिया। बिल्कुल वैसा ही स्याह बाजू हारिस के दाईं जानिब के दरवाजे से निकला और हारिस को दबोचने की नाकाम कोशिश करने लगा। जैसे जैसे राहदारी में हारिस आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसके पीछे यक के बाद दीगरे दरवाजे फट रहे थे और वही हौलनाक बाजू उन दरवाज़ों से निकल रहे थे। हारिस खौफ और दहशत के आलम में बस भाग रहा था। भागते भागते वो राहदारी के विस्त में पहुंचा तो राहदारी के दोनों जानिब वही स्याह हाथ बिना रुके हारिस को दबोचने की कोशिश कर रहे थे। हारिस लम्हा ज़ाया किए बगैर सीढ़ियों की जानिब दौड़ता चला गया। जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरने लगा, उसके पीछे गहरा अंधेरा छा गया। उतरते वक्त उसने पलट कर एक नज़र उस फ्लोर पर डाली तो उसे हैरत हुई कि अब उस पूरी फ्लोर पर मुकम्मल अंधेरा और सन्नाटे का राज था। हारिस ने मज़ीद वहाँ रुकने को सरासर बेवकूफ़ी माना और तेज़ी से अपने कदम निचले फ्लोर की जानिब बढ़ा दिए। अभी वो निचले फ्लोर तक पहुँचा भी ना था कि उसके कदम वहीं जम गए। उसके कानों में खौफनाक किस्म की फुनकार सुनाई दी थी। तेज़ी से उसकी समाज से फुनकार के साथ साथ कई किस्म की आवाज़ें टकराने लगीं, जिनमें बिलखुसूस छींगर की झाएँ झाएँ और अजीब व गरीब किस्म की सरसराहटें शामिल थीं। तफातन पूरा फ्लोर रोशन हो गया और फिर जो मंज़र हारिस के सामने था, उसे देखते ही उसके पसीने छूट गए। हारिस के सामने लाखों की तादाद में सांप, कनखजूरे, मकड़ियाँ और दुनिया में पाए जाने वाले लगभग सभी हशरातुल अर्ज़ एक दूसरे पर लोट-पोट होते हुए हारिस की जानिब ही आने की कोशिश कर रहे थे। मगर हारिस के लिए शुक्र की बात यह थी कि वो तमाम कीड़े मकोड़े या रेंगने वाले जानवर सीढ़ियों पर नहीं चढ़ रहे थे। ऐसा लगता था जैसे रेंगने वाली वो तमाम मखलूक़ात या तो हारिस को नीचे आने से रोक रही थीं या फिर ख़ुद ऊपर आने से डर रही थीं।
तो दोस्तों ये था पहला पार्ट इस कहानी का। अगर आप दूसरा पार्ट सुनना चाहते हैं तो लाइक और कमेंट की ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ MS अशरफ और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज़ विद AK।